साथ योग के और ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ चर्चा करूँगी। अष्टांग योग का जो प्रथम चरण है यम, उसके 4th पार्ट में ब्रह्मचर्य के बारे में दिया गया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की तरह आचरण करना। लेकिन आम तौर पे हम किसी से पूछे कि ब्रह्मचर्य क्या है तो वो बोलेगा कि अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करना ब्रह्मचर्य है। लेकिन वास्तव में ब्रह्मचर्य न सिर्फ अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी पर कंट्रोल करना है, बल्कि अपने सभी सेंसेस पर, अपने सभी अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना ही ब्रह्मचर्य है। और अपनी एनर्जी को एक सही दिशा में चैनलाइज करना ही ब्रह्मचर्य है। वैसे तो ये बहुत कठिन व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन इसके फायदे भी उतने ही अधिक है। ये आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में आपकी काफ़ी सहायता करता है। अगर हम इतिहास में इसके बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, और स्त्रियों में गार्गी हो गई और झांसी की रानी हो गई। इनको ये बल और ये शक्ति कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। तो आज मैं आपको ऐसे आसन और प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं और आपके ब्रह्मचर्य में आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए, जैसी समस्याओं से आपको निजात दिलाता है। तो चलिए शुरू करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए आप अपने मैट पे बैठ जाइए। लंबा गहरा सांस लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अपनी हाथों की उंगलियों से अपने पंजों के अंगूठों को पकड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने माथे को अपने घुटनों से लगाएंगे। धीरे धीरे ऊपर। ऐसा आप 3 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं, जिसकी जैसी कैपेसिटी है। और अगर आप शुरुआती दौर पे कर रहे हैं तो आप 30 सेकंड से इसे शुरू कर सकते हैं। अब यहीं से हम कर लेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के अपने आप में ही बहुत बेनिफिट है। ये आपके ब्लड को शुद्ध करने में, प्योरिफिकेशन करने में आपको बहुत हेल्प करता है। आपको थायराइड जैसी समस्या से आपकी रक्षा करते हैं। आपके ब्रह्मचर्य वीर्य नाश ना हो उसमें भी सहायता प्रदान करता है। तो चलिए अब हम करते हैं सर्वांग आसन। अपने मैट पे सीधा लेट जाएंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और इन्हें पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सपोर्ट देंगे और अपने पंजों को देखेंगे। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन के लिए आप अपने लेफ्ट पैर को अपने हाथ से पकड़ेंगे और राइट पैर पे की थाई पे रखेंगे और ऐसा ही दूसरे पैर के साथ करेंगे। याद रहे, जब आप पद्मासन कर रहे हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रखें और लंबा गहरा सांस लें। आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। तो हम कुछ प्राणायामों की चर्चा करेंगे जो आपके ब्रह्मचर्य में आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि इससे आपका मन एकाग्र होता है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप अगर प्रतिदिन करते हैं ना तो आपको इसके फल कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या, आपको पद्मासन या किसी भी आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठ जाएं। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में या फिर जो भी आपको कंफर्टेबल है आप उसको यूज़ करें। लंबा गहरा सांस लें और झटके से इसको छोड़ते जाएं। इस प्राणायाम से आपके जो फेफड़े हैं मजबूत होते हैं। आपकी जो त्वचा है ना, जो आपकी स्किन है वो ग्लोइंग होती है। आपकी एकाग्रता बढ़ती है और भी बहुत से बेनिफिट हैं इसके। अब सेकंड हम आते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है, आपको एक हाथ के अंगूठे से अपनी एक नाक को इस साइड को बंद करना है और दूसरे से सांस लेना है। अब
दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से अपने इस नाक को बंद करते हुए उसके सेकंड वाले नथुने से अपनी सांस को छोड़ देना है। ऐसा आप 30 बार 20 बार जैसे आप कंफर्टेबल हैं अपने धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें। अब थर्ड है भ्रामरी प्राणायाम। और भ्रामरी प्राणायाम स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे आपका जो एकाग्रता है ना वो बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलता है। अब क्या करेंगे, हम अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे, उंगलियों से आँखों को बंद करेंगे और इसको आप आँखों पे भी लगा सकते हैं, अपने मुंह पे भी लगा सकते हैं और भौंरे की गुंजन करेंगे। ऐसा आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं और उसकी टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।